हाँ भाई साहब, वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल है जी? एकदम मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आपको पढ़ाई में मन लग रहा है? क्या आपको मैथ से प्यार हो रहा है? तो चलो बच्चा लोग आज शुरू करते हैं बहुत ही शानदार वीडियो। बहुत लोग बोल रहे थे कि भैया वन शॉट लेकर आइए, भैया वन शॉट बनाइए, भैया वन शॉट लेकर आइए। चलो बाबू, आप सबके रिक्वेस्ट पे शुरू करते हैं आज हम लोग रियल नंबर का वन शॉट। चलिए शुरू करते हैं एकदम शानदार लेक्चर जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। और भैया इस चैप्टर में आपको जितना डर है आपका वो पता है कि एक स्टूडेंट का डर क्या होता है। एक स्टूडेंट का डर भैया इसमें नहीं है कि रूट 5 ये इरेशनल प्रूफ करना है। स्टूडेंट को डर लगता है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से। भैया टेंशन मत लो, इस पूरे लेक्चर में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी करवाएंगे, इस पूरे लेक्चर में आपको रूट वाले क्वेश्चन भी करवाएंगे, और इस पूरे लेक्चर में आपको एचसीएफ एलसीएम यानी कंप्लीट ऑल क्वेश्चन ऑल तरह क्वेश्चन भैया आपको करवाएंगे, आपसे प्रैक्टिस भी करवाएंगे। और भैया थोड़ा सा वीडियो हमारा लंबा जाएगा क्योंकि वन शॉट लेक्चर है, तो भैया उसे भी लंबा जाना ही है। भैया वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको गारंटी देते हैं कि इस पूरे वीडियो में आपको पैकेज मिलेगा, कॉमेडी का, मोटिवेशन का, हर एक चीज आपको मिलेगा। और भैया इस पूरे लेक्चर को अगर आपने देख लिया तो गारंटी है आपको कहीं भी रियल नंबर पढ़ने का जरूरत नहीं है। भैया इस पूरे लेक्चर में एनसीईआरटी जनाब आर.डी. शर्मा, आर.एस. सरवाल चारों किताब का जो कवरेज है, चारों किताब का कवर हमने किया है। तो भैया गारंटी है कि इस लेक्चर देखने के बाद आपसे हर एक किताब पूरा कंप्लीटली और बेहतरीन तरीका से बनेगा। तो चलो बच्चा शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग थ्योरम से। थ्योरम क्या है जी? एकदम आसान थ्योरम है। थ्योरम कहो या फिर बच्चा वाला चीज कहो, ये सब लोग रियलाइज करता है। क्या थ्योरम है? थ्योरम है कि इफ ए डिवाइड्स पी स्क्वायर। क्या है भैया? अगर ए हमारा पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो ए ऑल्सो डिवाइड पी, यानी जो हमारा ए होगा वो पी को भी डिवाइड करेगा। एक बार और आनंद से समझते हैं, ठीक है भैया? इसका आनंद लेते हैं, इसको फील करते हैं। फील ये करना है कि अगर कोई नंबर, क्या भैया, अगर कोई नंबर पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो गारंटी है कोई नंबर हमारा पी को भी डिवाइड करेगा। जैसे देखिए, अगर 3 हमारा 21 को डिवाइड करता है, ठीक है, अगर हम 81 को डिवाइड करें 3 से, कितना जाएगा? तो भैया जाएगा 27 टाइम्स में। हम क्या देख रहे हैं कि 81 को 3 हमारा डिवाइड कर ले रहा है। अब थोड़ा बताइए कि 81 किसका स्क्वायर होता है? तो भैया 9 का स्क्वायर होता है। तो आप गौर कीजिए, क्या हमारा 3 9 को डिवाइड करेगा? तो भैया बिल्कुल करेगा। अरे भैया अवश्य करेगा। यानी क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि if 5 divide 625 then it must be 5 divide 25। अरे गौर करें कि नहीं करें? यानी अगर 5 हमारा 625 को डिवाइड करेगा तो ये गारंटी है कि जो 5 है हमारा 25 को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अरे समझे कि नहीं समझे? यानी अगर एक नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है विदाउट एनी रिमाइंडर, देन इट मस्ट बी नेसेसरी दैट द नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाय नंबर। समझे कि नहीं समझे? यानी अगर किसी संख्या का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से तो नंबर है खुद भी डिवाइड होगा किससे? 5 से। समझे कि नहीं समझे? ये हमारा थ्योरम कहता है। भैया ये थ्योरम क्यों समझा रहे हैं? तो बाबू ये सारा थ्योरम जो है, सारा थ्योरम को समझाया जा रहा है किस लिए? सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। क्या प्रूव करने के लिए? कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। देखो बाबू, आप सबको पता होगा इरेशनल नंबर क्या होता है। तो भैया इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जो या तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो, क्या हो भैया? जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, और उसी के साथ जो हमारा नॉन रिपीटिंग हो। क्या हो चिंटू? जो नॉन रिपीटिंग। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे समझला कि ना समझला? इरेशनल नंबर क्या होता है? जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और उसी के साथ हमारा नॉन रिपीटिंग हो। अरे समझे कि नहीं समझे? कंप्लीटली अगर आपको समझना है बाबू कि इरेशनल नंबर क्या होता है, इसका प्लस माइनस गुणा भाग कैसे होता है, ये सारा कुछ हमने मात्र 10 मिनट का लेक्चर लिए हैं इरेशनल नंबर के ऊपर, उसमें आपको समझाए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यहाँ उसको देख लीजिए, जिससे आपको कंप्लीट ओवरऑल पूरे लाइफ के लिए आपका इरेशनल नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ये बात का मेरा गारंटी है। यहाँ हम लोग समझते हैं किस तरीके से प्रूफ करना है हमको रूट 5 को इरेशनल। तो बाबू रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? भैया हम लोग यूज करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या भैया? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कौन सा मेथड? कॉन्ट्राडिक्शन। कौन सा मेथड बाबू? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये मेथड क्या है? तो भैया ये मेथड कुछ नहीं है। आप वो कहावत सुने होंगे कि जिसका तीर उसी पे छोड़ दो। आप कहावत सुने हैं कि नहीं सुने हैं? मतलब मेरा बाण तुम मुझे पे छोड़ रहे हो। हमेशा लोग कहते हैं कि मेरा बाण मुझ पे ही छोड़ दोगे, यानी जो इसका जो तीर होता है उल्टा उसी पे घुमा देना, उसी कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। समझे कि नहीं समझे? यानी जो कहावत निकला हुआ है, जो कहावत निकला हुआ है कि भैया तुम मेरा बाण हम ही पे छोड़ रहे हो, तो भैया उसी हमारा जो कहावत है वही कहावत है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या कहावत है भैया? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। समझे कि नहीं समझे? बस इसी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम लोग रूट 5 इरेशनल को प्रूफ करते हैं, और उसी प्रूफ करने के लिए हमको जरूरत पड़ता है ये थ्योरम का। इस सबसे पहले हम आपको थ्योरम समझाएं। अब हम लोग समझते हैं किस तरीका से प्रूफ करें। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई, जो सीबीएसई का सबसे प्यारा क्वेश्चन है, इसको सीबीएसई हर साल एग्जाम में देता है। कौन सा क्वेश्चन?
कि रूट 5 इज अ इरेशनल। चलते हैं आप समझते हैं किस तरीके से इसको प्रूव किया जाए कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। चलो बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये हमारा सीबीएसई का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, आपको प्रूव करना है कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। अभी हमको बता रहे थे कि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या करता है कि जिसका टी आ रहा है सामने से उसी को घुमा के उसी पे छोड़ दो। हम क्या करेंगे, ये हमारा तरफ टी आ रहा था, ठीक है, क्या आ रहा था कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, बस हम इसको घुमा देंगे। कैसे घुमाएंगे, चलो हम लोग मान लेते हैं कि लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। क्या मान लेंगे, रूट 5 हमारा क्या है बाबू, रेशनल नंबर है। अब बताओ क्या आपको रेशनल नंबर का डिफिनीशन पता है। तो रेशनल नंबर डिफिनीशन कहता है, तो भैया डिफिनीशन एकदम आसान है। डिफिनीशन कहता है कि अगर रूट 5 रेशनल नंबर होगा तो रूट 5 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p एंड q हमारा क्या होना चाहिए बाबू, तो p एंड q हमारा को प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारा को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम मतलब क्या पता है, अगर आपको पता है कि हमारा रेशनल नंबर का डिफिनीशन होता है कि p एंड q और को प्राइम नंबर, और को प्राइम का मतलब क्या होता है कि इसके पास p और q के पास p एंड q हैज नो कॉमन फैक्टर। क्या होना चाहिए बाबू, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट इसके 1 के, यानी अगर 1 को छोड़ दें तो कोई कॉमन फैक्टर हमारा नहीं होना चाहिए। उसी को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर बात कर रहे तुम 7/8 का, तो क्या 7/8 में कोई कॉमन फैक्टर है, तो भैया 1 को छोड़ दें तो कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हमारा 7/8 क्या है, रेशनल नंबर है। अरे समझे कि नहीं समझे। लेकिन जैसे ही बात करते हैं आप 11/22 का, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हमारा ये दोनों नंबर में 11 भी कॉमन है, दोनों नंबर 1 भी कॉमन है, यानी 1 से ज्यादा हमारा फैक्टर आ गया। तो क्या ये हमारा रेशनल नंबर हो सकता है, तो ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो बाबू इतना सिंपल डिफिनेशन है किसका, रेशनल नंबर का। तो यही है हमारा कि रूट 5 हमारा अगर रेशनल नंबर है तो रूट 5 को पी और क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या हमारा को प्राइम नंबर होना चाहिए। अब देखो अब बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। समझे कि नहीं समझे। अब तो बिल्कुल आसान है, इस क्यू को यहाँ पे जाओ, 5 को यहाँ पे ले जाओ, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारा हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 5। बस बाबू जैसे ही आपको ये दिख गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे थ्योरम। कौन सा थ्योरम, जो थ्योरम गोलविया को समझा रहे थे। गोलविया कौन थ्योरम बता रहे थे, तो भैया वही थ्योरम, इससे पीछे वाला थ्योरम कि अगर पी स्क्वायर, अगर 5 हमारा डिवाइड कर रहा है किसको, पी स्क्वायर को, जो 5 है वो हमारा पी को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड पी। अरे समझे कि नहीं समझे। क्या करेगा भैया, अगर 5 पी से डिवाइड कर रहा है तो 5 हमारा पी को भी डिवाइड करेगा। अरे समझे कि नहीं समझे। बस जैसे ही हमारा थ्योरम हो गया तो इसको लिख दो इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिख देंगे भैया, इक्वेशन फर्स्ट। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। जैसे ही आपको ये थ्योरम लिखा, जैसे ही आपने ये थ्योरम लिखा, एकदम आसान से, एकदम आंख मूंद करके जो P है यहाँ पे लिख दो कि लेट P बराबर 5 के। क्या करेंगे हम लोग, P बराबर 5 के हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर 5K का स्क्वायर, नीचे हमारा 5 हो जाएगा। भैया यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि 5K का जब स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 25K स्क्वायर बाई 5। 5 से 5 कट जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा 5K स्क्वायर। यानी हम क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर 5K स्क्वायर। इस 5 को नीचे लेके आओ तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 5 बराबर के स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे। अरे दिखा कि नहीं दिखा। फिर से क्या लिखना है, वही थ्योरम। क्या लिखना है बाबू, वही थ्योरम लिखना है कि इफ क्यू स्क्वायर इज डिवाइड बाई 5 then q is also divide by 5। अरे समझे कि नहीं समझे। अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो हम ये भी कहेंगे जो हमारा क्यू है वो भी 5 से डिवाइड होगा। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड बन गया। दोनों इक्वेशंस हम क्या देख रहे हैं जी, दोनों इक्वेशंस देख रहे हैं जो हमारा 5 है, वो p को भी डिवाइड कर रहा है और 5 हमारा q को भी डिवाइड कर रहा है। यानी क्या यहाँ से जो हमारा जो ऑप्शन था, जो हमने माना था p और q को प्राइम, क्या इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्या इसका विरोध कर रहा है, क्या इसके खिलाफ जा रहा है। कि हम क्या माने थे, हम तो माने थे कि p और q को प्राइम नंबर है जिसका कोई फैक्टर नहीं होगा। लेकिन आगे चलकर हम क्या देख रहे हैं कि p और q का एक कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं जो हमारा जो ऑप्शन था
वो अब कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, यानी जो हमारा एजम्पशन था उसके अब विरोध जा रहा है, उसके अब खिलाफ जा रहा है, यानी हम जो माने थे हम गलत माने थे। हम क्या माने थे? गलत, कि पी और क्यू को प्राइम नंबर होगा, इसलिए रूट 5 रेशनल नंबर होगा। ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो सही स्टेटमेंट क्या है? सही स्टेटमेंट ये है कि रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर है। समझे कि नहीं समझे? बस बाबू उसी चीज को यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? हमको लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या देख रहे हैं? वी कैन सीन दैट P and Q have common factor except 5, जो क्या कर रहा है? Which contradict our assumption, जो क्या कर रहा है कि जो हमारा एजम्पशन था उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी उसके खिलाफ जा रहा है, उसका विरोध कर रहा है। हमने क्या माना था? हमने तो माना था कि पी और क्यू को प्राइम नंबर है, जिस कारण रूट 5 रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर तो देखने में आ रहा है कि पी और क्यू के पास एक कॉमन फैक्टर है। कौन सा कॉमन फैक्टर है? 5 है। तो हमारा जो एजम्पशन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्या एजम्पशन था? कि रूट 5 इज रेशनल नंबर, सो रूट 5 इज इरेशनल नंबर। क्या है भैया? रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर है। अरे समझे कि नहीं समझे? जैसे ही हमारा स्टेटमेंट खिलाफ होता है, जैसे हमारे स्टेटमेंट के खिलाफ जाता है ये चीज कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, सो जो हमारा एजम्पशन था वो हमारा गलत हो जाता है। सही एजम्पशन क्या है? सही स्टेटमेंट क्या है? कि रूट 5 हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। समझे कि नहीं समझे? बस भैया एग्जैक्टली सेम इसी तरीका से हर एक क्वेश्चन को आपको बनाना होगा। अगर रूट 5 की जगह रूट 3 दे दे, अगर रूट 2 दे दे, अगर रूट 7 दे दे। समझे कि नहीं समझे? अब चलते हैं प्रूफ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको हम लोग करेंगे 3 को। किसको भैया? 3 को। तो अब चलते हैं प्रूफ करते हैं रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। अरे बाबू सेकंड क्वेश्चन पे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको प्रूफ करना है रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। एग्जैक्टली हुक टू सेम टू सेम वही सारा प्रोसेस करेंगे। क्या प्रोसेस करेंगे? तो भैया एकदम आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट रूट 3 इज रेशनल नंबर। क्या है हमारा? रूट 3 एक रेशनल नंबर है। सो रूट 3 को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p एंड q हमारा क्या होना चाहिए? को प्राइम। क्या होना चाहिए भैया? को प्राइम होना चाहिए। अब बताओ क्या करना है? कुछ नहीं करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इधर 3 हो जाएगा, इधर p स्क्वायर बाई q स्क्वायर हो जाएगा। क्या किए हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब क्या करेंगे भैया? एकदम आसान है, q को यहाँ पे ले जाओ, यानी क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाई 3। जैसे हमको ये दिख गया तो हम लोग क्या लिखेंगे कि p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, सो p इज ऑल्सो डिवाइड बाई 3। अरे समझे कि नहीं समझे? बस भैया ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। क्या बन गया? हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब कुछ नहीं करना, सीधा लिखो कि लेट p बराबर, जो नीचे उस समय 5 था तो हमने 5 के माना था, इस बार 3 है तो हम क्या मानेंगे? 3 के मानेंगे। बस यहाँ पे रख दो कि क्यू स्क्वायर बराबर 3k का स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो ये हो जाएगा क्या हमारा? 9k स्क्वायर बाई 3। ये कट के हो जाएगा हमारा 3k स्क्वायर। अब ये 3 को नीचे लेके आओ, यानी क्यू स्क्वायर बाई 3 बराबर k स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। और यहाँ से हम एक चीज लिख सकते हैं क्या? कि अगर 3 डिवाइड क्यू स्क्वायर देन 3 डिवाइड क्यू। अगर जो हमारा 3 है ये क्यू स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो 3 है वो क्यू को भी डिवाइड करेगा। समझे कि नहीं समझे? जैसे ही आपने ये लाइन लिखा, जैसे ही आपने ये लाइन लिखा, जैसे ही आपने फर्स्ट इक्वेशन में ये लाइन लिखा था, तो आपको दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए? सो पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर। क्या है कॉमन फैक्टर? 3। जब p और q पास कॉमन फैक्टर 3 आ गया, इसका मतलब क्या है? जो हमारा एजम्पशन था, कौन सा एजम्पशन? कि रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, वो एजम्पशन हमारा गलत हो गया, वो एजम्पशन हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, वो एजम्पशन हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम ये कह सकते हैं कि रूट 5 हमारा, रूट 3 क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। समझे कि नहीं समझे? इफ p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर 3 which contradict our एजम्पशन, कौन सा एजम्पशन? दैट रूट 3 इज रेशनल नंबर। रूट 3 हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। सो वी कैन से दैट रूट 3 इज
इरेशनल नंबर। अरे समझे कि नहीं समझे, चमका कि नहीं चमका? अब बोलो क्या क्लियर हुआ? क्या आपको क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना है, बस √3 बराबर पी बाई क्यू लिखना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, तो हमारा हो जाएगा 3 बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। इस 3 को नीचे भेजो तो पी स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, तो बस भैया ये स्टेटमेंट लिख दो कि पी स्क्वायर डिवाइड बाई 3, सो पी ऑल्सो डिवाइड बाई 3। बस ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट बना। जैसे ही आपको नीचे 3 लिखा तो ऊपर क्या मान लेंगे कि p बराबर 3 के, यहाँ से हो जाएगा 3 के स्क्वायर बाई 3, यानी 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर बाई 3, 3 से 9 कट गया 3 टाइम्स, यानी 3 के स्क्वायर बचा। अब ये 3 को नीचे लेके आओ तो हमारा q स्क्वायर बाई 3 बराबर हो जाएगा k स्क्वायर। तो यहाँ से फिर लिखेंगे थ्योरम कि 3 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 3 डिवाइड बाई q। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो हमारा एजप्शन है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? जो हमारा √3 है एक रेशनल नंबर है। वास्तविक में क्या है? √3 एक इरेशनल नंबर है। समझे कि नहीं समझे? अब क्या आप √7 को कर सकते हैं? क्या आप √7 कर सकते हैं? क्या आप √2 कर सकते हैं? ठीक है भैया, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अच्छा समझेंगे और बिल्कुल एकदम मजेदार तरीका से समझेंगे। चलो भैया बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने है जी। ये क्वेश्चन तो और आसान है, ये क्वेश्चन हमारा उससे भी आसान है। फर्क कितना है, बस चेंजिंग कितना है कि सर आपको दिया हुआ है 7 + 5√3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए। कब? जब √3 हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। चलो भैया इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, एकदम आसान है। फिर से मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या करेंगे कि लेट 7 + 5√3 इज रेशनल नंबर। तो हम क्या कर सकते हैं, 7 + 5√3 बराबर p बाई क्यू लिख सकते हैं, जहां वही कि p एंड q हमारा क्या है? अरे को प्राइम नंबर है। अब जो क्या करेंगे, सबसे पहले 7 को उधर ले जाओ, तो 5√3 बराबर p बाई क्यू -7 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, p - 7q बाई क्यू एकदम लिख सकते हैं। अब बोलो क्या 5 उधर जाएगा? एकदम जाएगा, यानी कि √3 बराबर हो जाएगा p - 7q बाई क्यू और 1/5। एंड टोटल हमारा क्या हो जाएगा? तो भैया टोटल हो जाएगा p - 7q बाई 5q। हमारा क्या आ गया कि √3 बराबर p - 7q बाई 5q। अब थोड़ा गौर करना, अब गौर ये करना कि एक तरफ हमारा दिया हुआ है कि √3 हमारा क्या है भैया? √3 जो है हमारा इरेशनल नंबर है। क्या है भैया? इरेशनल नंबर है। क्या है बाबू? इरेशनल नंबर है। और दूसरी तरफ क्या आ रहा है? दूसरी तरफ आ रहा है कि जो हमारा p - 7q है, ये जो हमारा नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है? रेशनल नंबर आ रहा है। तो क्या कभी ये पॉसिबल हो सकता है कि इरेशनल नंबर हमारा रेशनल नंबर के बराबर हो? क्या कभी ये पॉसिबल है कि √3 जो है हमारा एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के बराबर हो? क्या कभी ये पॉसिबल है? तो भैया पॉसिबल नहीं हो सकता है। यानी ये कर रहा है, ये जो हमारा मेथड है कि इरेशनल रेशनल के बराबर है, ये जो हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे जब्सन को रॉन्ग कर रहा है। क्या रॉन्ग कर रहा है? कभी भी हमारा इरेशनल रेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। भैया जब इरेशनल रेशनल के बराबर हो नहीं सकता है, तो क्या कभी 7 + 5√3 रेशनल नंबर हो सकता है? तो भैया रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो बस यहाँ पे लिखो कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल दैट एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजप्शन दैट। कौन सा एजप्शन गलत कर रहा है? तो भैया एजप्शन ये गलत कर रहा है कि 7 + 5√3 इज रेशनल नंबर। हेंस तो हम ये कह सकते हैं कि 7 + 5√3 इज इरेशनल नंबर। समझे कि नहीं समझे? बोलो बाबू, क्या आपको ये क्लियर हुआ? एकदम आसान था, कुछ नहीं करना था। 7 + 5√3 बराबर p बाई क्यू मानना था। इस 7 को उधर भेजेंगे तो p बाई क्यू -7 हो जाएगा। ये क्यू को 7 से मल्टीप्लाई होगा तो p - 7q बाई क्यू हो गया। इस 5 को इधर लेके आए तो जैसे ही 5 इधर आएगा तो इधर बन जाएगा हमारा इरेशनल नंबर, इधर बन जा रहा है रेशनल नंबर। तो क्या कभी ये पॉसिबल है कि इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर हो जाए? नहीं पॉसिबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर हो। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजप्शन। तो हमारा ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा जो मेथड है, ये मेथड ये जिसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है 7 + 5√3 एक रेशनल नंबर है। सो हेंस 7 + 5√3 इज अ इरेशनल नंबर। समझे कि नहीं समझे? अरे चमका कि नहीं चमका? तो क्या बाबू अब आप ये नहीं प्रूव कर सकते हैं कि 2 + 6√5 एक इरेशनल नंबर है, 7 + 5√5 एक इरेशनल नंबर है,
2 प्लस 6√7 हमारा एक इरेशनल नंबर है। क्या अब आपसे ये सब प्रूफ नहीं होगा? तो भैया बिल्कुल प्रूफ होगा। एग्जैक्टली सेम करना इसी तरीका से, बस लास्ट में लिख देना जो इरेशनल नंबर है कभी भी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। तो हमारा जो एजप्शन है इस एजप्शन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो हमारा जो नंबर है वो क्या है? इरेशनल नंबर है। समझे कि नहीं समझे? अरे चमका कि नहीं चमका? अब हम चलते हैं फैक्टराइजेशन पे, अब चलते हैं एलसीएम पे, अब चलते हैं एचसीएफ पे, उसके बाद चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम पे, मतलब कि जो हमारा लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है उस पे चलेंगे। फिर भैया वन शॉट लेक्चर को खत्म करेंगे। समझे कि नहीं समझे? भैया मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। कौन सा कॉन्सेप्ट? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द फैक्टराइजेशन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो भैया बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि भैया फैक्टराइजेशन में और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या अंतर है। तो बस बाबू उसी को समझते हैं। धीरे धीरे आराम आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को सीखना है, एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, एक एक कॉन्सेप्ट को फील करना है। फिर भैया मैथ को फील करेंगे, फिर मैथ में अच्छा स्कोर आना ही आना है भैया। जब हम मेहनत करेंगे, जब हम मेहनत करेंगे, बोलो बाबू फिर से बोलो मेरे साथ बोलो, अगर हम मेहनत करेंगे तो मेरा अच्छा नंबर क्यों नहीं आएगा? बोलो भैया अच्छा नंबर आना है भैया, एकदम आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छा नंबर आए, आपके जो माँ बाप हैं आप पे प्राउड फील करें, जो आपका लास्ट रिजल्ट का जिस दिन है उस रिजल्ट के दिन आपके घर मिठाई बटे, आप सबको मिठाई ले जाकर खिलाएं, तो बाबू ये जो मेहनत है ये मेहनत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट जरूर हमको मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं भैया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब समझते हैं बाबू फैक्टराइजेशन में और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या अंतर होता है। तो भैया दोनों एकदम सेम है, दोनों फैक्टराइज नहीं करना है। चलो एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको 90 को फैक्टराइज करना है। क्या करना है भैया? 90 को फैक्टराइज करना है। एक सिंपल फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है भैया? एक में सिंपल आपको फैक्टराइजेशन करना है और दूसरे में प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, देखो दोनों में अंतर क्या है? दोनों भैया एकदम सेम है, दोनों फैक्टराइजेशन करना है, बट जो हमारा सिंपल फैक्टराइजेशन होता है इसमें आपको कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई इसमें बाउंडिंग नहीं है। आप 4 से कर सकते हैं, आप 8 से कर सकते हैं, आप 9 से कर सकते हैं, आप 10 से कर सकते हैं, मतलब किसी भी नंबर से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। बट बाबू जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है इसमें आपका जुड़ा हुआ है प्राइम, मतलब इसमें आप बाउंड हो गए, इसमें आपके ऊपर लिमिटेशन लगेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर का ही यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर का यूज कर सकते हैं। जैसे 2 का यूज कर सकते हैं, 3 का यूज कर सकते हैं, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, आप ये सब नंबर का यूज कर सकते हैं। देखो बाबू अगर आप मान लो 90 को फैक्टराइजेशन करना है, मतलब 90 का फैक्टराइज करना है, एकदम सिंपल है। आप डायरेक्ट 9 से करो 10 टाइम्स में, डायरेक्ट 10 से करो 1 टाइम्स में। 90 को हम 9 × 10 भी लिख सकते थे। बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हमारा फैक्टराइजेशन। बट अगर आपको करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन तो कैसे करेंगे? तो भैया प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग यूज करते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 का। देखो सबसे पहले करेंगे 2 से, जाएगा 45 टाइम्स में। फिर करेंगे 5 से, हमारा कितना बार में गया बाबू? तो 9 बार में। फिर करेंगे 3 से, जाएगा हमारा 3 बार में। फिर करेंगे 3 से, जाएगा 1 टाइम्स में। यानी हमारा जो 90 है इसको लिख सकते हैं 2 × 5 × 3 का स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या हो भैया? प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें हम सिर्फ प्राइम नंबर से ही करते हैं। क्या करते हैं भैया? जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर से ही हम लोग फैक्टराइज करते हैं। समझे कि नहीं समझे? ये था फैक्टराइजेशन, ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। समझे बाबू कि नहीं समझे? अब समझते हैं किस तरीका से एलसीएम और एचसीएफ निकलता है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो भैया तो फॉर एचसीएफ, किसके लिए? फॉर HCF, HCF के लिए क्या करते हैं कि वी कलेक्ट अ कॉमन फैक्टर। क्या होता है भैया? वी कलेक्ट अ कॉमन फैक्टर विथ लीस्ट एक्सपोनेंट। क्या होता है भैया? लीस्ट एक्सपोनेंट का जितना कॉमन फैक्टर है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। किसके लिए? फॉर एचसीएफ। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर इसमें 2, 5, 3 का स्क्वायर है और कोई, देखो एग्जाम्पल सबसे पहले समझते हैं एचसीएफ। इससे क्या करते हैं हम लोग? कॉमन फैक्टर को लेते हैं जिसका लिस्ट एक्सपोनेंट को। ठीक है, अब फॉर एलसीएम के लिए क्या करते हैं? तो भैया फॉर एलसीएम किसके लिए भैया? फॉर एलसीएम जस्ट इसका उल्टा, वी कलेक्ट फैक्टर्स 1 टाइम। कितना भैया? 1 टाइम विथ हाईएस्ट एक्सपोनेंट। किसे भैया? हाईएस्ट एक्सपोनेंट का
जितना नंबर है हाईएस्ट एक्सपोनेंट का जितना फैक्टर है, इसमें देखो इसमें क्या लिखा हुआ है फैक्टर, क्या इसमें कॉमन फैक्टर लिखा हुआ है? नहीं भैया, जो हमारा एलसीएम में है कॉमन फैक्टर नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर लेते हैं। जितने ही हमारे फैक्टर हैं सबको हाईएस्ट एक्सपोनेंट के, किसके भैया? हाईएस्ट एक्सपोनेंट के सबको कलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा एलसीएम निकलता है। और एचसीएफ कब निकलता है? जब हम कॉमन फैक्टर, किसका भैया? कॉमन फैक्टर को लीस्ट एक्सपोनेंट से हम लोग निकालते हैं। समझे कि नहीं समझे? अरे चमका कि नहीं चमका? चलो भैया इसका एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं सपोज डैट, मान लेते हैं आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम 90 का और 120 का, ठीक है भैया। चलो इसको फैक्टराइज करो। क्या कर रहे हैं? चलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले किससे करेंगे? तो 2 से करेंगे, आएगा हमारा 45। फिर हम 3 से करेंगे, आएगा हमारा 15। फिर 3 से करेंगे, ओहो माफ करना, फिर 3 से करेंगे 5 आएगा। फिर 5 से करेंगे 1 आएगा। यानी उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। अब इसको क्या लिखेंगे? इसको सबसे पहले 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60। फिर 2 से करेंगे ये होगा 30। फिर 2 से करेंगे 15। फिर क्या करेंगे 3 से, कितना आएगा भैया? 5 आएगा। फिर 5 से करेंगे 1 आएगा। यानी ये आ गया 2 इंटू, यानी 2 का देखो 2 के पावर क्यूब, 2 को 3 को क्यूब 2 है, 2 के पावर क्यूब 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 है। और इसमें क्या है कि 2 के पावर 1 3 के स्क्वायर 5 के पावर 1 है। देखो बाबू आपको क्या करना है? तो भैया एकदम आसान है, आपको निकालना है मान लो एचसीएफ। क्या निकालना है? HCF। तो क्या करेंगे भैया? एकदम आसान है, पढ़ो। कॉमन फैक्टर विथ लीस्ट एक्सपोनेंट, यानी आपको निकालना है कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है? दोनों में कौन हमारा कॉमन फैक्टर है विथ लीस्ट एक्सपोनेंट? बताओ दोनों में कौन कॉमन फैक्टर है? तो भैया 2 है 3 है 5 है, 2 है 3 5 है, यानी तीनों हमारा कॉमन है। 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। अब आपको बाबू लेना है दोनों में से लीस्ट एक्सपोनेंट, मतलब जिसका कम एक्सपोनेंट है। देखो 2 का इसमें 1 है, इसमें 2 के पावर 3 है, दोनों में से कौन कम है? 2 के पावर 1 है, तो बस भैया एचसीएफ प्लेट 2 के पावर 1 लेना है। अब 3 देखो, 3 इसमें 2 है, 3 इसमें 1 है, कौन नंबर लेंगे? तो 3 लेंगे, तो बस 3 के पावर 1 लेंगे। अब 5 देखो, 5 इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, 5 जनरली ले सकते हैं। एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 30। अब मान लो हमको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है बाबू? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं? वी कलेक्ट फैक्टर्स। जितना फैक्टर है सबको कलेक्ट कर लेंगे। देखो कितना फैक्टर है? 2 3 5। कितना फैक्टर है? 2 है, 3 है और 5 है। विथ क्या लिखा हुआ है? विथ हाईएस्ट। क्या लिखा हुआ है? हाईएस्ट। विथ हाईएस्ट एक्सपोनेंट, मतलब जिसका पावर ज्यादा हो। देखो इसमें पावर 2 है, कितना है? 1। इसमें पावर 2 का 3 है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? 2 के पावर 3 ले लेंगे। देखो इसमें हमारा 3 का पावर कितना है? 2 है, इसमें 3 का पावर 1 है, तो हम लोग 3 के पावर 2 ले लेंगे। देखो 3 के पावर 2 ले लेंगे। इसमें 5 1, इसमें 5 1 है तो 5 पावर जनरली 1 लेंगे। अब देखो कितना हो जाएगा? 2 के पावर 8, 3 का स्क्वायर 9 और हमारा 5 हो गया। यानी ये हो गया 8 इंटू 45, यानी कि 8 5 जा कितना हुआ भैया? 40 के 0 कैरी हुआ 4, 8 4 जा 20, 8 4 जा कितना हुआ? 32, 32 प्लस 4 36, यानी हमारा एलसीएम हो गया 360। कितना हो गया भैया? 360। समझे कि नहीं समझे? चमका कि नहीं चमका? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर विथ लीस्ट एक्सपोनेंट। क्या है भैया? कॉमन फैक्टर विथ लीस्ट एक्सपोनेंट। और एलसीएम क्या होता है? तो भैया कलेक्ट ऑल फैक्टर विथ हाईएस्ट एक्सपोनेंट। क्या होता है भैया? विथ हाईएस्ट एक्सपोनेंट। समझे कि नहीं समझे? अब चलते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने, उसका थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलो भैया बनाते हैं फैक्टराइजेशन। कैसे हमको निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो भैया एकदम आसान है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करो, किसको? 30 को। फिर एक बार करेंगे 60 को फैक्टराइज। चलो 30 करते हैं। 2 से गया 15 टाइम्स में, 3 से गया 5 टाइम्स में, 5 से गया 1 टाइम्स में, यानी हमारा आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हम करते हैं 60 को। 2 से गया 30, फिर 2 से गया 15, फिर हमारा 3 से गया 5, फिर 5 से गया 1, यानी ये आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5। अब बताओ अब हमको निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बउआ? एलसीएम निकालना है। भैया एलसीएम कैसे निकलता है? सारा फैक्टर ले लेते हैं विथ हाईएस्ट एक्सपोनेंट। तो भैया इसमें हाईएस्ट कौन है? 2 है, इसमें हाईएस्ट 1 है, इसमें हाईएस्ट 1 है, यानी 4 इंटू 15, यानी आ जाएगा हमारा 60। अब हमको निकालना है भैया एचसीएफ। क्या निकालना है बाबू? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कितना आएगा? देखो कॉमन फैक्टर विथ लीस्ट एक्सपोनेंट 1 1 1। देखो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी एक 1 है, यानी हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30। हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा एचसीएफ आया है वो 30 आया है और एलसीएम आया है कितना आया है? 60 आया है। कितना है बाबू? 60 आया है। अरे समझे कि नहीं समझे मुन्ना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस पे। ठीक है बाबू, इस पे चलते हैं, इस पे। अब इसको करो थोड़ा फैक्टराइज। अब थोड़ा इसको फैक्टराइज करते हैं।
कितना करना है 180 है, एक तरफ कितना है हमारा 240 है। चलो इसको फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले 2 से 90 टाइम्स में, फिर 2 से गया 45, फिर 3 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5 टाइम्स में, फिर 5 से जाएगा 1 टाइम्स में। ये आ गया हमारा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 5। अब इसको करो, 2 से करेंगे 120 बार में, फिर 2 से 60 टाइम्स में, फिर 2 से 30 टाइम्स में, फिर 2 से जाएगा हमारा 15 टाइम्स में, फिर 3 से गया 5 टाइम्स में, फिर 5 से गया 1 टाइम्स में। हमारा आ गया 2 का पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 3 एक टाइम्स और 5 हमारा एक टाइम। समझे कि नहीं समझे? अब क्या निकालना है आपको? निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है बुआ? एलसीएम निकालना है। कितना आएगा एलसीएम? तो भैया कॉमन फैक्टर, जितना कॉमन फैक्टर है सबको लेना है विथ हाईएस्ट एक्सपोनेंट। बोलो इसमें कौन हाईएस्ट है, 2 या 4? तो भैया 4 है तो 4 ले लो। इसमें 1 या 2? इसमें 2 है, 2 ले लो। इसमें हमारा 1 है, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। अब हमको लेना है एचसीएफ। कैसे निकालेंगे एचसीएफ? सारा कॉमन फैक्टर किससे भैया? विथ लीस्ट एक्सपोनेंट 1 1 1। कितना आ गया? माफ करना, इसमें 2 है तो यहाँ पे 2 के पावर 2 लेना है। हमारा कितना हो जाएगा 4 इंटू 15, कितना गया भैया 60 आ गया। अरे समझे कि नहीं समझे? चमका कि नहीं चमका? वो आया कि नहीं आया? क्या आप इसका निकाल सकते हैं? क्या अब आप 90 का निकाल सकते हैं? क्या अब आपसे 90 का निकल जाएगा? अरे भैया एकदम निकल जाएगा। अब यहाँ से एक चीज गौर करो, यहाँ से अब एक चीज गौर करो। क्या गौर करना है कि थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करो। अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? अगर हम एचसीएफ को और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है इसके बराबर आता है। क्या आता है भैया? कि अगर हम किसी दो नंबर को जिसका हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, अगर ये दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें और इसी दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें, दोनों हमारा क्या आएगा? सेम नंबर आएगा। क्या आएगा बुआ? दोनों हमारा सेम नंबर आएगा। समझे कि नहीं समझे? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तुम 180 को मल्टीप्लाई कर देते हो 240 से, किससे भैया? 240 से। अगर आप दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 180 को 240 से, तो भी सेम आएगा जितना आपको ये दोनों नंबर को गुणा करने पे आएगा। जितना आपको 60 इंटू इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा 2 के पावर 4 3 स्क्वायर इंटू 5। जितना आपका ये मल्टीप्लाई करने पे नंबर आएगा उतना ही सेम आपको ये मल्टीप्लाई करने पे नंबर आएगा। यानी यहाँ से आपको एक फार्मूला मिलता है। इसी एलसीएम और एचसीएफ से आपको एक फार्मूला देखने को मिलता है, एक फार्मूला सीखने को मिलता है कि भैया जो हमारा एचसीएफ होता है उसको तो गुणा कर देंगे एलसीएम से, तो वही होगा जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होगा। क्या होगा भैया? जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होगा। कितना शानदार फार्मूला है भैया। इस फार्मूला को भैया अब अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लो, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आने वाला है, अब 5-6 जो क्वेश्चन बनेगा वो सारा इसी फार्मूला पे बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या फार्मूला? कि एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या है भैया? एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या होता है चिंटू? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। देखो बाबू, अब आपको सीखना है, एब्जॉर्ब करना है और याद भी करना है, क्योंकि भैया जो क्लास 10 का रिजल्ट है वो रिजल्ट हमारा सिर्फ क्लास 10 का नहीं होता है। क्लास 10 का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ आपका 1 साल का मेहनत का रिजल्ट नहीं है। क्लास 10 का रिजल्ट आपका पूरा क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक का रिजल्ट है। यानी आप ये जो 9-10 साल में स्टडी किए हैं, इस 9-10 साल में कितना स्टडी कर पाए हैं, कितना कुछ सीख पाए हैं, उस सबका रिजल्ट आपका क्लास 10th में आएगा भैया। अगर क्लास 10 आप 50% लेकर आ गए तो आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि आप क्लास 9th में टॉप आते थे, कि आपने क्लास 8 में टॉप किया, या फिर आप क्लास 7 में फर्स्ट आते हैं। नहीं, इससे मतलब नहीं है। सबको मतलब भैया क्लास 10 के रिजल्ट से। और अगर आपको क्लास 10 का रिजल्ट कम आया तो बता रहे हैं आप किसी के सामने बोल भी नहीं पाएंगे। जो आपके मोहल्ला के, जो आपके गली के, जो आपका सोसाइटी के सबसे कमजोर विद्यार्थी रहा होगा, जो आज तक आपसे कभी सवाल तक नहीं पूछने का हिम्मत किया होगा, वो भी आएगा और आपसे पूछा कि भैया क्लास 10 में कितना नंबर आया है। तो भैया अगर चाहते हो कि रिजल्ट के दिन थोड़ा सा खुश हो जाओ, रिजल्ट के दिन सबकी आंख से आंख मिला पाओ, तो भैया ये जो मेहनत है, ये 4-5 महीना मेहनत एकदम नहीं छोड़ना है। ये 4-5 महीना मेहनत आपको लगा के करना होगा, तब जाके आपका जो रिजल्ट है वो सबको बताने इतना आएगा। वरना सीबीएसई को हल्का में मत लेना। 90% स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि भैया वो हल्का में ले लेते हैं, वो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि भैया इतना आसान तो एग्जाम है, क्या एग्जाम में हम भी नंबर ला लेंगे। बस जब रिजल्ट होता है, जब एग्जाम होता है, जब रिजल्ट आता है, तो भैया उसका उल्टा हो जाता है, सारा एटीट्यूड पानी में चल जाता है। तो भैया थोड़ा सा आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आप सीबीएसई को हल्का में लेने गलती मत करिए। आप इसको हल्का में ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट आपका 10 साल का मेहनत को बताएगा, पिछले 10 साल में कितना आपने स्टडी किया है,
हो सकता है कि 10 में आपने कुछ नहीं पढ़ा हो, एक एवरेज स्टूडेंट हो, एवरेज से भी नीचे स्टूडेंट हो, लेकिन अगर आपका क्लास 10 में 80% मार्क पार किया, अगर आपने 80% मार्क्स को क्रॉस किया, तो भैया सबको लगेगा कि आप पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट हैं। फिर आपके मन मुताबिक आपका आगे चॉइस दिया जाएगा, आपको आगे जाके स्ट्रेटजी मिलेगा, आप आगे जाके फ्रीडमली जो चाहिए वो कर सकते हैं। वरना अगर आप बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं, बहुत आपने मेहनत किया है, 9 क्लास तक एकदम सुपर भी रहे हो, अगर क्लास 10 आपका परसेंटेज 70 या 60% आ गया, तो विश्वास मानो जितना आपको फ्रीडम मिल रहा है वो सारा फ्रीडम बंद हो जाएगा। फिर यहाँ तक कि आपका जो चॉइस है उसके अनुसार भी नहीं, उसको मतलब चॉइस एकदम दबा दे जाएगा, और आपको मतलब पेरेंट्स फोर्सली आपको कोई दूसरा स्ट्रीम दिलाएंगे, कोई दूसरा चीज टारगेट करेंगे। तो भैया अगर चाहते हो कि आपको मन मुताबिक सुविधा मिले, मन मुताबिक आपको स्ट्रेटजी मिले, मन मुताबिक आपको जगह मिले, प्लेस मिले, तो भैया क्लास 10 का रिजल्ट मायने रखता है। भैया जी जान लगा दो, क्योंकि क्लास 10 का रिजल्ट है, हर जगह काम आएगा। हर आप कॉलेज चॉइस करिएगा, वहाँ पर क्लास 10 का रिजल्ट डिसाइड करेगा आप किस कॉलेज में पढ़ेंगे। यहाँ तक कि आप कहाँ जाके पढ़ेंगे, पटना पढ़ेंगे, कोटा पढ़ेंगे, दिल्ली पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, वो भी डिसाइड आपका क्लास 10 का रिजल्ट ही करता है। समझे कि नहीं समझे भैया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस क्वेश्चन पे? इस फॉर्मूला पे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। बस भैया अब इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। चलो भैया अभी ये क्वेश्चन आते हैं। देखो एक और आसान क्वेश्चन है, ये तो एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। बोल रहा है जो 20 और 30 है इसका एचसीएफ 10 है, ठीक है। आपको एचसीएफ गिवन है कितना, 10। आपको प्रोडक्ट पता है, क्या करेंगे प्रोडक्ट में दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 इंटू 30 को प्रोडक्ट पता है, एचसीएफ पता है, आपको निकालना है एलसीएम। क्या करना है भैया, आपको निकालना है एलसीएम। जल्दी बोलो फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या होता है भैया, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि 10 इंटू एलसीएम बराबर 20 इंटू 30, यानी एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 10, ये कट गया 2 टाइम्स में, यानी एलसीएम बराबर आ जाएगा 60। अरे समझे कि नहीं समझे भैया, कितना आसान क्वेश्चन है जी, कितना आसान क्वेश्चन है जी, एकदम आसान क्वेश्चन है भैया। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ समझाने की जरूरत है कुछ नहीं, आपको एचसीएफ दिया हुआ था, एलसीएम को निकालना है और 2 नंबर दिया हुआ है। किसका एचसीएफ है, 20 और 30 का। तो कुछ नहीं करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी 10 इंटू एलसीएम बराबर 20 इंटू 30। बस इस 10 को इधर भेजो तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 20 इंटू 30 बाई 10, कट के कितना हो गया 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे, यानी एलसीएम बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। हम चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक और शानदार क्वेश्चन है जी, जो आपके सामने है भैया, एकदम आसान है, कुछ नहीं बोल रहा है। आपको बोल रहा है कि एचसीएफ जो है 72 और 120 का वो हमारा 24 है, तो आपको निकालना है एलसीएम। जल्दी बोलो क्या हो जाएगा। तो भैया सबको पता है कि एलसीएम इंटू जो एचसीएफ होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है। एलसीएम कितना है, एलसीएम को निकालना है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 24, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो भैया 72 इंटू 120 कर दें। क्यों, क्योंकि यही दोनों नंबर है जिसका एचसीएफ कितना है 24 है, इसी दो नंबर को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यानी एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 72 इंटू 120 डिवाइड बाई 24। समझे कि नहीं समझे। अब बोलो कैसे बनेगा। तो भैया एकदम आसान है, इसको तुम घटा सकते हो, क्या कर सकते हो, 24 3 जा कितना हुआ 72 हुआ, यानी एलसीएम बराबर हो जाएगा 360। अरे समझे कि नहीं समझे भैया, क्वेश्चन एकदम आसान था, क्वेश्चन हमारा एकदम आसान है, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछता है। समझे कि नहीं समझे। इस वीडियो में बाबू हम वही क्वेश्चन करवाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, जिस कॉन्सेप्ट पे हमेशा क्वेश्चन रिपीट करता है, तो भैया उसी सब क्वेश्चन को इस वीडियो में करवाएंगे। हम चलते हैं बाबू अब सेकंड क्वेश्चन पे। किसे बाबू, सेकंड क्वेश्चन पे। तो बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो एक और आसान क्वेश्चन, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 24, यानी आपको एचसीएफ दिया हुआ है कितना 24। फिर बोल रहा है कि जो एलसीएम है वो है हमारा 480, जो हमारा एलसीएम है वो है 480। उसके बाद बोल रहा है कि इफ वन नंबर इज 120, यानी अगर एक नंबर अगर हमारा 120 है तो आपको अदर नंबर फाइंड करना है। भैया एकदम आसान है, एकदम आसान है। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या कहता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। एचसीएफ दिया हुआ है 24, एलसीएम दिया हुआ है 480, और आपको एक नंबर दिया हुआ है 120। तो मान लेते हैं कि हमारा अनदर नंबर है कितना है, x है। अनदर नंबर कितना है भैया, x है। तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा। तो भैया एकदम आसान है, 120 को इधर लेके आओ, तो ये 24 इंटू 480 डिवाइड बाई 120 हो जाएगा। तो भैया कितना में कटेगा, तो भैया ये कट जाएगा हमारा 4 टाइम्स में, यानी x बराबर कितना आ गया 96। कितना गया भैया, x बराबर 96। अरे समझे कि नहीं समझे, अरे चमका कि नहीं चमका। भैया क्वेश्चन एकदम आसान था। क्या था,
HCF इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। मान लेते हैं कि अदर नंबर है हमारा x है, यानी 120 और x का 120 और x का 120 और x का और गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगा, HCF और एलसीएम के बराबर आएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, 120 को इधर लेके आओ। जैसे ही 120 को आप इधर लेके आओगे तो हमारा 24 इंटू 480/120 हो जाएगा। तो ये हमारा 0 से 0 कट गया, पर चुके 48 यानी कटेगा 4 टाइम्स में, और 24 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे, अरे बउआ को चमका कि नहीं चमका। हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अब शुरू करते हैं बाबू लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। क्या शुरू करेंगे बउआ, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। क्या शुरू करेंगे बाबू, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को। ठीक है बउआ, अब चलते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बनाने के लिए। बाबू लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम पे, भैया लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम में एंट्री करें, लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम में हम आपको ले जाएं, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा। देखो भैया, ये तो हमको शुरू से पता होता है कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लेकिन भैया क्या आपको सब मतलब पता है? देखो, अगर हम बोल रहे हैं एचसीएफ, क्या बोल रहे हैं, एचसीएफ, इसका मतलब क्या होता है कि भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये हमारा ये फैक्टर है, इससे हमारा क्या होता है, वो नंबर होता है, हमारा वो फैक्टर है जो सबसे हाईएस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, एचसीएफ हमारा वो नंबर है, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ हमारा वो नंबर है, एचसीएफ क्या है भैया, एचसीएफ हमारा वो नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड करता है। क्या करता है, डिवाइड करता है। और ध्यान देना, इसमें लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो नंबर, वो हाईएस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर जो कि दोनों नंबर को डिवाइड करता है, उसी को हम लोग कहते हैं एचसीएफ। क्या कहते हैं भैया, एचसीएफ। और इसका जस्ट उल्टा एलसीएम क्या होता है, तो इसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। क्या है भैया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा सबसे कॉमन मल्टीपल है, ये जो दोनों नंबर का सबसे लोअर मल्टीपल्स है, यानी ये जो हमारा एलसीएम होता है वो सबसे छोटा, लिस्ट है, लिस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, वो सबसे छोटा नंबर होता है, सबसे छोटा नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड हो, जो दोनों नंबर से क्या हो बाबू, डिवाइड हो। दोनों नंबर से क्या होना चाहिए चिंटू, डिवाइड होना चाहिए। अरे चिंटू समझा कि नहीं समझा। देखो एचसीएफ क्या है, वो सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट, क्या है भैया, हाईएस्ट, यानी वो सबसे बड़ा नंबर दोनों नंबर को डिवाइड करता है, दोनों नंबर को डिवाइड करता है। लेकिन एलसीएम क्या है हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मतलब वो नंबर, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड होता है। क्या होता है भैया, डिवाइड होता है। इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, जिस क्वेश्चन में हमको एचसीएफ निकालना होगा, उसमें होगा आपका डिवाइड। क्या होगा भैया, डिवाइड होगा। क्या वर्ड यूज होगा, डिवाइड। और जिस क्वेश्चन में आपका एलसीएम यूज होगा, उस क्वेश्चन में आपको लिखा होगा कि डिवाइड बाई। क्या लिखा होगा, डिवाइड बाई, या फिर लिखा होगा डिवाइड फ्रॉम। क्या लिखा होगा, डिवाइड फ्रॉम। बात समझे कि नहीं समझे, यानी इसका मतलब होता है एलसीएम कब यूज होगा कि जब हमको क्वेश्चन में डिवाइड बाई या फिर डिवाइड फ्रॉम दिया होगा, यानी आपको दिखाना होगा, ऐसा कोई नंबर निकालना होगा जो दोनों नंबर से डिवाइड होता हो। तो दोनों से कौन डिवाइड होता है भैया, एलसीएम डिवाइड होता है। और दोनों नंबर डिवाइड कौन करता है, यानी जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ सिंपल डिवाइड्स लिखा हो, हम क्या यूज करेंगे भैया, एचसीएफ। यानी एचसीएफ क्या होता है, ऐसे हमारा वो नंबर होता है दोनों नंबर को डिवाइड करता है। क्या करता है भैया, दोनों नंबर को डिवाइड करता है। बात समझे कि नहीं समझे, बोलो भैया समझे कि नहीं समझे। एचसीएफ क्या है, वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करता है। और एलसीएम क्या होता है, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड होता है। यानी जिस क्वेश्चन में लिखा हो डिवाइड बाई या फिर डिवाइड फ्रॉम, तो हम लोग यूज करेंगे एलसीएम। और जिस क्वेश्चन में ओनली लिखा हो कि डिवाइड्स या फिर डिवाइड, उसमें हम लोग क्या यूज कर देंगे भैया, एचसीएफ यूज करेंगे। बात समझे कि नहीं समझे। देखो इसमें सब हर एक बच्चे को प्रॉब्लम होता है कि भैया एचसीएफ कब निकाले, भैया एलसीएम कब निकाले। तो आराम से भैया सुन लो, जिस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डिवाइड लिखा हो, उसमें हम लोग यूज करते हैं एचसीएफ। क्यों, क्योंकि ऐसे हमारा वो नंबर होता है जो दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा होता है, दोनों नंबर को जो डिवाइड करता है, माफ करना। और एलसीएम क्या होता है, वो सबसे छोटा नंबर होता है जिससे दोनों नंबर डिवाइड कर सकता है। बात समझे कि नहीं समझे। जिस क्वेश्चन में लिखा हो डिवाइड बाई या फिर डिवाइड फ्रॉम, तो हम लोग यूज करेंगे एलसीएम। और जिस क्वेश्चन में ओनली डिवाइड लिखा, उसमें क्या यूज करेंगे भैया, एचसीएफ। बात समझे कि नहीं समझे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा उस पर गौर करना। क्या करना है भैया, जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है इस पे आप आराम से गौर करो। क्या गौर करना है कि आपको निकालना है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी आपको निकालना है सबसे बड़ा नंबर जो कि विच डिवाइड्स। क्या है भैया, डिवाइड्स, मतलब 85 को और 72 को डिवाइड करता हो। बात समझे कि नहीं समझे। क्या है भैया, 85
और 72 को जो डिवाइड करता हो। तो बताओ एचसीएफ निकालेंगे या फिर एलसीएम निकालेंगे। तो भैया ये तो फिक्स हो गया कि हमको निकालना है एचसीएफ, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सिंपल डिवाइड लिखा हुआ है। और थोड़ा आगे पढ़ो, लिविंग रिमाइंडर 1 और 2, यानी जो हमारा नंबर है, कोई नंबर हमारा x है, मान लो नंबर हमारा x है, तो x डिवाइड कर रहा है 85 को, तो रिमाइंडर आ रहा है 1। कितना रिमाइंडर आ रहा है? 1 आ रहा है। और अगर x डिवाइड कर रहा है 72 को, तो रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है। बात समझना अच्छा से, ठीक है। अगर हमारा x जो नंबर है क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड द 85 और 72, लिविंग रिमाइंडर 1 और 2। मतलब अगर हमारा x डिवाइड कर रहा है 85 को, तो रिमाइंडर आ रहा है 1, और अगर यही x डिवाइड कर रहा है 72 को, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं अगर इस 85 में से 1 माइनस कर दे, क्या करते भैया, अगर 85 में से 1 माइनस कर दें, तो हमारा 84 है, इसको नंबर टोटली डिवाइड कर देगा। बात समझे कि नहीं समझे? और अगर हम 72 में से 2 माइनस कर दें, तो हमारा जो 70 बचा, इसको भी ये नंबर पूरा डिवाइड कर देगा। बात समझे कि नहीं समझे? बोलो, रिमाइंडर क्या होता है? जो हमारा शेष बचा होता है, रिमाइंडर क्या होता है? जो हमारा शेष बचा हुआ है, यानी अगर 85 को डिवाइड कर रहा है तो एक रिमाइंडर बच रहा है, यानी अगर 85 में से एक माइनस कर दें 84, तो ये हमारा नंबर 84 है, इसको x टोटली डिवाइड कर देगा। ये नंबर 70 बचा, इसको टोटली डिवाइड कर देगा। ये नंबर बचा 84 और 72। यानी आपका क्वेश्चन चेंज हो गया भैया, क्वेश्चन आपका ऐसे चेंज हो गया कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 84 एंड 70। यानी आपको ऐसा नंबर निकालना है जो कि 84 को और 70 दोनों को डिवाइड करता है। बताओ दोनों को कौन नंबर डिवाइड करता है, एचसीएफ या फिर एलसीएम? तो भैया हमको पता है एचसीएफ, तो इसमें निकाल दो एचसीएफ। क्या फाइंड करो भैया? एचसीएफ ऑफ 84 एंड 70। बात समझे कि नहीं समझे? क्या आप अब एचसीएफ निकाल लीजिएगा? क्या आपसे एचसीएफ निकलेगा? तो भैया एकदम आसान है। क्या है भैया? एकदम आसान है। 84 को फैक्टराइज करो, 70 को फैक्टराइज करो, उसके बाद तो आप एचसीएफ आराम से निकालना सीख लिए हैं। बात समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, एकदम चले। जिसको भी समझ में नहीं आएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मेरे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं। हम तो आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं। भैया बस एक मैसेज भेज देना कि भैया हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। विश्वास मानो 24 आवर्स के अंदर आपको इसका रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। ठीक है भैया, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भैया बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो सेम वही क्वेश्चन है पिछले वाला क्वेश्चन पे, एकदम सेम है, कुछ नहीं करना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 96 एंड 85, लिविंग रिमाइंडर 6 एंड 5। बस भैया वही कॉन्सेप्ट कि मान लेते हैं कोई नंबर हमारा x है, अगर x डिवाइड कर रहा है, अगर x डिवाइड कर रहा है किसको? अगर हमारा x डिवाइड कर रहा है 96 को, तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो हमारा 6 बच रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है भैया? 6 बच रहा है। और अगर वही x डिवाइड कर रहा है किसको? 85 को, जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है वो रिमाइंडर हमारा 5 बच रहा है। तो आपको निकालना है नंबर। देखो एकदम आसान है। अगर 96 में से 6 सब्सट्रैक्ट कर दें, हमारा 90 जो नंबर है, यानी जो हमारा x है, ये 90 को डिवाइड कर देगा। और अगर 85 में से 5 माइनस कर दें 80, जो हमारा x है, ये 80 को भी डिवाइड कर देगा। यानी क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया। क्वेश्चन चेंज होकर ये बन गया कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 90 एंड 80। तो बताओ एचसीएफ निकालेंगे या फिर एलसीएम निकालेंगे? तो भैया क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। किसका? 90 का और 80 का। समझे कि नहीं समझे? अरे चमका कि नहीं चमका? अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्या हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे? ठीक है, वो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोग बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो एक और शानदार क्वेश्चन है, जस्ट इसका उल्टा वाला क्वेश्चन। मतलब अभी तक एचसीएम बनाते थे, एलसीएम बनाएंगे। लेकिन चलिए देखते हैं किस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है व्हिच डिवाइड बाई, आ गया डिवाइडेड बाई, क्या गया भैया? डिवाइडेड बाई। सीधा क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो भैया बस कुछ नहीं, 30, 60 और 90 का आप एलसीएम निकाल दीजिए। कैसे निकलेगा एलसीएम? सबसे पहले 2 से जाएगा 15, फिर जाएगा 2 से 30 टाइम्स में, फिर जाएगा 45 टाइम्स में, फिर किससे करेंगे? तो भैया 3 से। कितना जाएगा? 3 5 जा 15, 3 10 जा 30, ये जाएगा हमारा 15 टाइम्स में। अब क्या करेंगे? फिर 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 15। यानी एलसीएम कितना आ गया? तो भैया एलसीएम आ गया 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 इंटू 6 यानी कितना आ गया भैया? 30 इंटू 6 कितना जाएगा? 1800। कितना जाएगा भैया? 1800। अब बताओ, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर 1800 को, अगर 1800 को, अगर 1080 को, 800 को डिवाइड करते हैं 30 से, किसे डिवाइड करेंगे? 30 से, तो रिमाइंडर हमारा आना चाहिए 5। कितना रिमाइंडर आना चाहिए? 5। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा 1800 है, अगर ये हमारा 30 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। बोलो भैया रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे 30 से तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए। तो आप अपने से बताओ, अगर हम इसमें 5 ऐड कर दें, क्या कर दें? अगर हम इस नंबर में
5 ऐड कर दें तो नंबर हमारा बन जाएगा 1805। अब बताओ अगर इसको डिवाइड करेंगे 30 से तो क्या रिमाइंडर 5 नहीं आएगा? तो भैया रिमाइंडर 5 एकदम आएगा। अगर इस 1805 को डिवाइड कर देंगे हम 60 से तो क्या रिमाइंडर 5 नहीं आएगा? भैया एकदम आएगा। अगर इस 1805 को डिवाइड कर देंगे 90 से तो क्या रिमाइंडर 5 नहीं आएगा? भैया एकदम आएगा। यानी क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। कितना हमारा एलसीएम आता है उसमें क्या करना है, जितना रिमाइंडर आ रहा है, जितना रिमाइंडर बच रहा है, जितना रिमाइंडर हमको लाने के लिए बोल रहा है उस रिमाइंडर को इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया कि हमारा जो नंबर हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 1800 प्लस 5 यानी 1805। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे चमका कि नहीं चमका? अरे वो समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं करना था, जहां दिख जाए डिवाइडेड बाय, जहां दिख जाए डिवाइडेड बाय, क्या करना है आपको, सबका सबसे पहले एलसीएम निकालना है और जो नंबर आएगा उस नंबर में रिमाइंडर जो बोल रहा है उसको ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर निकल जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे बउआ को चमका कि नहीं चमका? अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्या हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे? क्या बउआ आप चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे? ठीक है भैया हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। याद रखना जहां दे दे डिवाइड हमको निकालना है एसीएफ, जहां दे दे डिवाइडेड बाय या डिवाइडेड फ्रॉम हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम। बात समझे कि नहीं समझे? चलो भैया बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो एक और शानदार क्वेश्चन, लैंग्वेज प्रॉब्लम आपके सामने है। बस इसमें लैंग्वेज को समझना अच्छा से। जिस बच्चा ने इस पूरे प्रॉब्लम में लैंग्वेज अच्छा समझ गया बाबू, इस क्वेश्चन उसको एकदम आराम से बन जाएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है इन अ ग्राउंड, मान लो कोई ग्राउंड है जिसमें सिया टेक्स 25 मिनट, मतलब एक सिया नाम की लड़की है जो कि 25 मिनट ले रही है टू ड्राइव वन राउंड, मतलब एक ग्राउंड का एक चक्कर लगाने में सिया को लग रहा है 25 मिनट्स। यानी सिया कितना लग रहा है भैया? तो सिया, जो सिया नाम की लड़की है उसको लग रहा है 25 मिनट उसी ग्राउंड का। देखो वाइल जबकि रिया को लग रहा है 30 मिनट, जो रिया ले रही है समय वो ले रही है 30 मिनट। अब आगे आओ, इफ both started from same point at same time in same direction, मतलब अगर दोनों लड़की एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में एक ही समय पे कवर स्टार्टिंग कर रही है, अपना चलना स्टार्ट कर रही है, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट टुगेदर, तो कितना मिनट बाद वो आपस में मिलेगी, एक साथ मिलेगी। तो बताओ क्या करेंगे? सिया ले रही है 25 मिनट, रिया ले रही है 30 मिनट। अगर दोनों एक ही पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में एक ही समय पे स्टार्ट कर रही है तो कितना मिनट बाद वो आपस में मिलेगी, कितना मिनट बाद वो आपस में मिलेगी? तो अपने से बताना, ठीक है बाबू? आराम से सोचना कि अगर 25 मिनट ले रही है सिया, रिया ले रही है 30 मिनट, तो ये आपस में कब मिलेंगे? जो आपस में जितना समय मिलेंगे, मान लो आपस में मिलते हैं x मिनट में, ठीक है? आप मिलते हैं, मान लो मिलते हैं x मिनट में, तो अगर जो हमारा ये x मिनट है, क्या इस x मिनट को 25 फैक्टराइज नहीं करेगा, यानी 25 डिवाइड नहीं करेगा? अगर इस x मिनट में, क्या इस x मिनट को 30 मिनट फैक्टराइज नहीं करेगा? यानी अगर ये x मिनट में आके दोनों आपस में मिलती है, अगर x मिनट में आके दोनों आपस में मिलती है, तो क्या इस x को 25 और 30 डिवाइड नहीं करेंगे? भैया एकदम डिवाइड करेंगे। जब 25 और 30 आपस में डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे भैया? आपस में डिवाइड करेंगे। तो आप बताइए आराम से कि एसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है? बोलो, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बताओ। अब बताओ क्या हम एचसीएफ निकालना है या फिर इस क्वेश्चन में हमको एलसीएम निकालना है? तो भैया जाहिर सी बात है कि जब हमारा x मिनट को 25 भी डिवाइड करेगा, x मिनट को 30 भी डिवाइड करेगा, तो जाहिर सी बात है कि हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो चलो भैया एलसीएम निकालो, यानी 25 और 30 का आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। 5 से गया, 5 टाइम्स में, 5 से गया 6 टाइम्स में। अब कटेगा, एकदम नहीं कटेगा, यानी 6 पच्चे 30, 30 पच्चे कितना हो गया? यानी 30 × 5 हमारा होता है 150 मिनट। क्या है भैया? 150 मिनट। यानी एग्जैक्टली 150 मिनट में, एग्जैक्टली 150 मिनट में ये दोनों जो हमारा लड़की होगी सिया और रिया आपस में मिलेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? बात समझे कि नहीं समझे? यानी आफ्टर 150 मिनट जितने भी हमारी लड़की है, दोनों सिया और रिया आपस में एक साथ मिलेगी। बोलो बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझे कि नहीं समझे? अब चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिसको भी समझ नहीं आया, जिसको भी डाउट है, तो भैया क्या करेंगे? सीधा एकदम सिंपल है, टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं। ठीक है भैया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और शानदार है। देखो ये क्वेश्चन भी सीबीएसई का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको हर 2 या 3 साल पर रिपीट जरूर करता है। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। 3 बेल्स रिंग एट द इंटरवल ऑफ 12 मिनट, 24 मिनट एंड 36 मिनट। गौर करना कि हमारा बेल है जो 12 मिनट बाद, 24 मिनट बाद और 30 मिनट बाद आपस में बजता है। तो पूछ रहा है कि इफ ऑल 3 बेल्स रैंक एट 10 AM, अगर सारा बेल्स, अगर हमारा जो तीनों घंटी है
तीनों घंटी हमारा एक ही समय 10 AM पे बज रही है, तो आपको बताना है कि वो दोबारा कब बजेंगी, यानी व्हेन विल दे रिंग टुगेदर, मतलब वो दोबारा एक साथ कब बजेंगी। आप अपने से बताओ, अगर हमारा एक बेल बज रहा है 12 मिनट पे, अगला बेल बज रहा है 24 मिनट पे, अगला बज रहा है 36 मिनट पे, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारा नेक्स्ट टाइम बजेगा बेल वो कब बजेगा? तो भैया जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई एक ऐसा टाइम होगा जिस टाइम पे वो तीनों आपस में क्या करेंगी, बजेंगी। तो बस हमको ये बताओ कि जो भी टाइम पे तीनों बजेगा, क्या ये समय है, क्या जो हमारा एक्स है, क्या इस एक्स को 12 डिवाइड नहीं करेगा? क्या इस एक्स को हमारा 24 डिवाइड नहीं करेगा? क्या इस x को 36 डिवाइड नहीं करेगा? भैया बिल्कुल करेगा, क्योंकि हमारा जो x है कोई बड़ा ही नंबर तो होगा। जो x है हमारा जिस टाइम बजेगा वो कोई बड़ा नंबर होगा, उतना गैप में हमारा तीनों आपस में बजेंगी। तो भैया ये बजेंगी, जो हमारा समय होगा उस समय को क्या 12 डिवाइड नहीं करेगा, उस समय को 24 डिवाइड नहीं करेगा, उस समय को 36 डिवाइड नहीं करेगा? भैया बिल्कुल करेगा। तो ऐसा कौन नंबर होता है जिस नंबर को तीनों डिवाइड करे? तो भैया एलसीएम। तो बस ये तीनों का एलसीएम ले लो। क्या करेंगे भैया, ये तीनों नंबर का आपस में एलसीएम हम लोग ले लेंगे। अब बताओ जल्दी बोलो, क्या हो जाएगा? 2 से 2 6 जा 12, 24 2 बन जाएगा, ये जाएगा 18 टाइम्स में। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। फिर करेंगे 3 से 1 2 और 3 3 जा 9। अब बोलो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो भैया एलसीएम हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा कितना होता है भैया? 36, 36 2 जा कितना हुआ? 72। यानी आफ्टर 72 मिनट्स क्या होगा भैया? आफ्टर 72 मिनट ये जितने हमारा तीनों बेल है, जितनों घंटी है तीनों हमारा आपस में बजेगा। लेकिन हमको तो देना है समय कि एग्जैक्टली कितना समय बजेगा। तो बताओ 72 मिनट बाद, 72 मिनट बाद ये तीनों हमारा आपस में बजेगा। तो 72 मिनट आगे हुआ कितना? तो भैया 72 को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो हमारा हो गया 1 आवर्स और 12 मिनट। कितना हो गया भैया? 1 आवर्स और 12 मिनट। बस कुछ नहीं करना है। 1 बजे 10 बजे तो 10 घंटा 10 बजे बजे तो अगला कब बजेंगी? तो भैया 1 घंटा 12 मिनट के बाद, यानी जब 10 बजे बजी थी तो इसमें आप 1 आवर्स और 12 मिनट को क्या करना है भैया? ऐड कर दीजिए। तो हमारा कितना हो जाएगा? 11 AM 12 मिनट। कितना हो जाएगा? 11:12 पे ये तीनों बेल आपस में दोबारा बजेंगी। बात समझे कि नहीं समझे? अरे बुआ को समझ आया कि नहीं आया बताओ। सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों? क्योंकि जो भी हमारा समय होगा, जाहिर सी बात है कोई बड़ा नंबर होगा जिस नंबर में हमारा तीनों आपस में बजेंगी, तो बस ये जो हमारा बड़ा नंबर होगा उसको 12 भी डिवाइड करेगा, 24 डिवाइड करेगा, 36 भी डिवाइड करेगा। जाहिर सी बात है जब तीनों नंबर डिवाइड करेगा इसका मतलब क्या निकालना है? हमको एलसीएम निकालना है। बस तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 72 आ गया। आफ्टर 72 मिनट ये तीनों बेल आपस में बजेंगी। जब 72 मिनट बाद ये तीनों बेल आपस में बजेंगी, ताकि कितना घंटा हुआ? तो 1 घंटा 12 मिनट, यानी 1 घंटा 12 मिनट दोबारा बजेंगी। तो पहले बेल 10 बजे, तो अगला कब बजेगा? 11:12 पे। बात समझे कि नहीं समझे? बोलो बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर भी डाउट है तो भैया आप कमेंट मैसेज कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आप बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन हमारा आरडी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 का आसपास पूछा भी था। बस देखो आरडी ने गलती क्या किया? आरडी ने फाल्ट किया है कि इसमें सेकंड दे दिया है, लेकिन एग्जैक्टली हमारा क्या है बाबू? मिनट है। कितना है? मिनट है। देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो क्वेश्चन एकदम आसान है, कुछ नहीं कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रैफिक लाइट है जो कि 3 अलग अलग रोड पे है, ठीक है? तीनों हमारा आपस में चेंज हो रहा है 48 मिनट, 72 मिनट्स और 108 मिनट में। यानी जो तीनों लाइट है हमारा वो 48, 72 और 108 मिनट पे चेंज हो रहा है। तो पूछ रहा है कि अगर वो 7 बजे चेंज हुआ है, अगर वो एक टाइम पे 7 बजे चेंज हुआ है तो अगला कब चेंज होगा? यानी अगला नेक्स्ट टाइम पे कब वो चेंज होगा? देखो अब कैसे क्वेश्चन बनेगा। मान लेते हैं कोई नंबर है, वहीं अपना रीजन मान लो कोई नंबर है जिस नंबर पे तीनों आपस में चेंज होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो नंबर है इस नंबर को 48 भी डिवाइड करेगा, इस नंबर को 72 भी डिवाइड करेगा और इस नंबर को 108 भी डिवाइड करेगा। तो जाहिर सी बात हमको निकालना क्या है? तो भैया एलसीएम निकालना। चलो भैया एलसीएम निकालो। देखो एलसीएम कैसे निकलेगा? तो भैया आपके पास बहुत सारा मेथड है जिससे आप एलसीएम निकाल सकते हैं। 48 है, 72 है और 108 है। तो एलसीएम निकालो 2 से। कितना हो जाएगा? 24, 36 और 54। फिर 2 से जाएगा कितना बार में? 12, 18 और 27। फिर किसे जाएगा भैया? फिर 2 से जाएगा 2 जाएगा 6 बार में 9 और 27 तो जाएगा नहीं। अब किसे जाएगा भैया? 2 से, या फिर आप 3 से ले जाओ। 2 से जाएगा नहीं, 3 से ले जाओ। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। फिर जाएगा किससे? 3 से। 2 जाएगा नहीं, 3 1 जा 3 3 जा 9। अब बस इस सबको गुणा मल्टीप्लाई करो। देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा कितना हुआ भैया? 18 3 जा हो गया 54, 54 2 जा, यानी 54 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 8 से। तो हमारा आ जाएगा 8 4 जा
32 कैरी हुआ 3 और इसमें 8 5 या 40 प्लस 3 कितना हो गया 43, यानी हमारा हो गया 432 मिनट्स। यानी इतना मिनट बाद वापस से जो हमारा तीनों बेल है आपस में बजेगा, माफ करना, वापस से जो लाइट है ट्रैफिक लाइट तीनों आपस में एक साथ जलेंगी। बस अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो निकल गया मिनट कि इतना मिनट बाद आपस से एक साथ तीनों एक साथ हमारा लाइट जलेंगी, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट समय बताओ, If they change at 7 AM at what time, आपको बताना है एक्चुअली टाइम बताना है किस टाइम पे ये साथ में जलेंगी। बस भैया टाइम बताना, तो क्या करेंगे, इतना मिनट बराबर कितना आवर्स हो जाएगा, तो 60 से डिवाइड कर दो तो हमारा आ जाएगा 7 आवर्स और 12 मिनट। यानी आफ्टर 7 आवर्स और 12 मिनट ये जो हमारा तीनों ट्रैफिक लाइट है एक साथ जलेंगी। तो 7 आवर्स मतलब 7 आवर्स के बाद जब पहले हमारा 7 AM पे साथ जली थी तो उसमें क्या करना है 7 AM पे जली थी, तो इसमें 7 आवर्स और 12 मिनट को ऐड कर दो। 7 आवर्स और 12 मिनट को आप ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे तो हमारा आ जाएगा 7 में अगर 7 ऐड करेंगे तो जाएगा 2 AM। कितना आ जाएगा 2 AM बज के 12 मिनट पे, यानी कि 2 बज के 12 मिनट पे हमारा जो ट्रैफिक लाइट है वो एक साथ आपस में जलेंगे। बात समझे कि नहीं समझे, बोलो चमका कि नहीं चमका। भैया एकदम सिंपल रीजन है, बस अपना रीजन क्लेरिफाई रखो, रीजन क्लियर रखो और कोई सी क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगा। रीजन क्या है कि मान लेते हैं कोई नंबर है x, इतना मिनट बाद आपस में जलेंगी, तो जाहिर बात है जो हमारा इतना मिनट बाद जलेंगी तो इस x को 48 डिवाइड कर रहा होगा, x को 72 डिवाइड करेगा, x को हमारा 182 डिवाइड करेगा। जब एक नंबर को तीनों नंबर डिवाइड करते हैं तो क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। बस तीनों का एलसीएम निकालो, एलसीएम आ जाएगा 432। यानी आफ्टर 432 मिनट्स हमारा जो तीनों लाइट हैं आपस में एक साथ जलेंगी। लेकिन आपसे तो मिनट पूछ नहीं रहा, आपसे पूछ रहा है कितना घंटा है, आप बताओ समय, एग्जैक्टली किस समय पे तीनों एक साथ जलेंगी। तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा 7 आवर्स 12 मिनट। जैसे ही 7 आवर्स 12 मिनट आया तो बस इसमें 7 AM पे जली थी, तो नेक्स्ट हमारा 7 आवर्स फिर से जलेंगी। तो भैया इसमें 7 आवर्स ऐड कर दो, तो 7 AM में अगर 7 आवर्स ऐड करेंगे तो 7 में 5 गए तो 12 बज गया, 12 में 2 जोड़ दिए तो हमारा 7 आ गया, अरे माफ करना 2 जोड़ दिए 2 बज गया, यानी 2 बज के 12 मिनट पे हमारा एग्जैक्टली आपस में तीनों बेल एक साथ जलेंगी। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, बात समझ में आया कि नहीं आया। अब चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 2-3 क्वेश्चन बना के लेक्चर को खत्म करते हैं। चलो भी आप बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो एक और शानदार क्वेश्चन है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लेक्चर बाबू खत्म हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक पे 3% स्टेप ऑफ 3% बाहर निकलते हैं एक साथ, एंड देयर स्टेप्स मेजर, यानी जो उनका पैर है उनका जो स्टेप्स है उनका जो मेजर है वो है 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, मतलब सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति चलेगा, सो दैट ईच कैन कवर सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट स्टेप, यानी ताकि सबसे मिनिमम स्टेप्स क्या होगा जितना सब लोग चले और एक साथ एक सेम डिस्टेंस को कवर करे और कंप्लीट स्टेप के साथ। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन एकदम आसान है। वहीं हमारा जिस तरीका से लाइट वाला क्वेश्चन था, जिस तरीका से हमारा बेल वाला क्वेश्चन है, उसी तरीके से क्वेश्चन है कि 3 गो आदमी है, तीनों का आपको स्टेप का मेजर दिया हुआ है। स्टेप जानते हैं ना, जिसको हम लोग कहते हैं एक पैर से दूसरे पैर के डिस्टेंस, मतलब जिसको कहते हैं मान लो एक पैर यहाँ पे है तो दूसरा पैर हमारा यहाँ पे होगा, इसी को हम लोग कहते हैं स्टेप्स। मतलब दूसरे का जो पैर है, पैर के एक से दूसरे पैर के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो बोल रहा है एक का डिस्टेंस है कितना 40 सेंटीमीटर। कितना है भैया 40 सेंटीमीटर। दूसरे का है 42 सेंटीमीटर और तीसरे का है 45 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, तीनों का एलसीएम निकालो। क्या करो, तीनों का एलसीएम निकालो, क्योंकि एलसीएम हमारा एक ऐसा नंबर होगा जिसको तीनों डिवाइड करेगा, यानी तीनों हमारा सेम डिस्टेंस कवर करेगा। बात समझे कि नहीं समझे। तीनों का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, आपका आंसर बाबू आ जाएगा। हम चलते हैं बाबू, इस वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वही रियल नंबर का 1 शॉट लेक्चर होगा, किस पे, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन के लिए। देखो पिछले साल हमने बोला था कि पिछले साल हम सब्जेक्टिव करवाए थे, ऑब्जेक्टिव नहीं करवाए थे, जिसके कारण उतना क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाया था। लेकिन इस साल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन करवाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा होगा रियल नंबर ऑब्जेक्टिव का 1 शॉट लेक्चर। तो भैया उस लेक्चर को जरूर देखना, क्योंकि उस लेक्चर देखने के बाद आप सारा ऑब्जेक्टिव ऑफ रियल नंबर का क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। देखो हम इसको 2 बार में डिवाइड किए हैं, रीजन सिंपल है। सब्जेक्टिव को देखो सब्जेक्टिव माइंडसेट के साथ, ऑब्जेक्टिव को देखो ऑब्जेक्टिव माइंडसेट के साथ, क्योंकि भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लॉन्ग मेथड यूज नहीं करेंगे, आप सीधा शॉर्ट को फार्मूला यूज करेंगे, शॉर्ट मेथड यूज करेंगे। उसका बाद क्वेश्चन को 2 सेकंड बनाना है, क्योंकि 2 या 3 सेकंड क्वेश्चन बनाना है, तो भैया लॉन्ग मेथड यूज करना नहीं है। और पता है कि हम जितना हम शॉर्ट मेथड आपको सिखा सकते उतना कोई नहीं सिखा सकता है। ठीक है बाबू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा होगा रियल नंबर ऑब्जेक्टिव का 1 शॉट लेक्चर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। मन से पढ़ो, कोई भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए जो लिंक है इंस्टाग्राम का, उसमें मैसेज कर सकते हैं, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। जो भी डाउट हो आप पर्सनली मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बाबू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए धन्यवाद।